आजमगढ़ और लालगंज से बसपा प्रत्याशियों ने भी नामांकन कर दिया है। बसपा ने आजमगढ़ में 2 बार प्रत्याशी बदला, लेकिन नामांकन के बाद अब इस पर विराम लग गया है। लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी तो आजमगढ़ से मशहूद अहमद ने पर्चा दाखिल कर दिया है। आजमगढ़ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ 2 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटें हैं। जीत की क्या रणनीति है? जो जनता का लोकप्रिय सांसद होने जा रहा है, तो जीत ही जीत है, क्योंकि जनता का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। उसी से पूरा आशा है कि ये जनता क्योंकि चुनाव लड़ रही है, तो आशा पूरी है कि ये चुनाव हम ही जीतेंगे। आज नामांकन के बाद पत्रकारों ने बसपा की लालगंज प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी ने कहा कि सपा बसपा को भाजपा की बी टीम बता रही है। उस पर डॉक्टर इंदु ने बताया कि बहन मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत टिकट का वितरण किया है। बहन जी ने 27 मुसलमानों को टिकट दिया है। मुसलमानों के सपोर्ट में केवल बसपा खड़ी रहती है। सपा केवल यादव परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। वास्तव में सपा भाजपा की बी टीम है। बी टीम के रूप में कौन कार्य कर रहा है, ये तो आपने देख ही लिया कि पूरा यादव परिवार, यादव पार्टी एक सीमित परिवार तक सीमित हो गई है, यादव पार्टी हो गई है। वो अहीर लोगों को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपने ही समाज में ये हालत कर रहे हैं, मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक मुसलमानों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप खुद ही बता रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम आप स्वयं बने हुए हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने आजमगढ़ की जो मेन सीट है सदर की, वहां की सीट, बनारस की सीट और भी तमाम जो जगह है उन सब की सीट, और उसके साथ ही साथ देख लीजिए आप जो जौनपुर की सीट है श्रीकला सिंह जी की, इधर दारा सिंह चौहान जी की, ये तमाम जो इस तरीके से जो पूरा बालकिशन चौहान जी का जो हुआ है, इस तरीके से पूरा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम करते हुए 27 मुसलमानों को टिकट दिया है। बसपा अपने दम पर जनता के भरोसे चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी अगर ये मानती है कि उन्होंने मुस्लिम वोट की रजिस्ट्री करा रखी है तो उनकी ये भूल है। बसपा ने कई मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा भेजा है। मायावती का कहना है कि जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो सबसे पहले हम आगे आएंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने खुल करके कहा है कि हम हमेशा मुस्लिम समाज के साथ में हैं, और माननीय आकाश आनंद जी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जब बनेगी तो हम उसमें सबसे पहले आगे पहल करके आएंगे। तो ऐसे में जो ये प्रश्न है कि बी टीम, भाजपा की बी टीम सही मायने में तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे लड़ करके बात कर रही है। वहीं आजमगढ़ के बसपा प्रत्याशी ने भी नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। सपा भाजपा प्रत्याशियों की तरह बाहरी नहीं है। जो भी सरकार बनती है उसमें दलित और मुसलमानों का योगदान रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम चुनाव जीत रहे हैं। कि हम आजमगढ़ के बेटे और हमारी पत्नी आजमगढ़ की बहू भी है, बेटी भी है, बहन भी है। और चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे हमारी निरुपा जी हो, दोनों लोग जिले के बाहर के हैं। और आप ये देखिए, अगर आप समीकरण देखते हैं तो दलित और मुसलमान मिलकर के सरकार बनाता है। यहाँ पे 2 यादव हैं और हम सिर्फ एक मुसलमान कैंडिडेट है, तो पूरी तरीके से हम जो है 500% जो है जीत रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि सपा बसपा को भाजपा की बी टीम बता रही है, तो इस पर बसपा प्रत्याशी मशहूद ने कहा कि अगर उनको ऐसा लगता है तो फिर वो मैदान छोड़कर चले जाएं। सही बात है, अगर उनको ऐसा महसूस होता है तो वो सीट छोड़ के चले जाए। यहाँ के 65 लाख आवाम में, जनता में उनको एक इंसान नहीं मिला कि यहाँ से चुनाव लड़ा सके, खुद आके बाहर से लड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही जो है शर्म की बात है। अच्छा,